Hello my dear students, this is your educator and mentor स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। So as you know we have started the series of important questions for CBSE Class 9 Information Technology Subject Core 402 and in this video we are going to discuss the important questions of session 4 that is inserting tables in OpenOffice Writer। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने अप टू सेशन 3 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप आपने नहीं देखी हैं तो जस्ट विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। और वन मोर थिंग बच्चों, जो आप लोगों का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है इन सभी कंसेप्ट की वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, लाइक व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट रो। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में, उनका आंसर्स आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। वेरएज अगर आपको डाउट हो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में किसी भी टॉपिक में तो वो सारी की सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज़ सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड डैश। अब देखो ये हमारे पास एक टेबल है, राइट। टेबुलर फॉर्म में मेरे पास डेटा है, ये रोज और कॉलम्स हो गई। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये मेरा रो हो गया, ये कॉलम, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स एक बॉक्स की बात हो रही है। उस एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। नाउ नेक्स्ट इज डैश की इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल इन अ टेबल। तो सेल पता लग गया आप लोगों को किसको कह रहे हैं हम लोग? ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, एक सेल से मुझे दूसरे सेल में जाना हो तो कौन सी शॉर्टकट की है मेरे पास? टैब की। आप एरो कीज का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश आर द हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स। देखो दो चीज़ें हमारे पास रहती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो अगर मैं यहाँ पर टेबल की बात करूँ, ये सपोज मेरे पास रोज और कॉलम्स हैं, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल डेटा है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, राइट। ये हमारा वर्टिकल होता है, स्टैंडिंग फॉर्म आपकी क्या होती है? वर्टिकल। सो जो आपके हॉरिजॉन्टल डेटा है ये क्या होता है? रोज। और अगर वर्टिकल डेटा पूछे तो वो आपका क्या होता है? कॉलम्स। नाउ नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड टू डिवाइड द सेल इनटू टू और मोर सेल्स। ये मेरे पास एक सेल है, इसको मुझे एक से ज़्यादा सेल में डिवाइड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्प्लिटिंग। वेरएज एक से ज़्यादा सेल्स को मुझे कंबाइन करना है तो क्या बोलेंगे उसको? मर्जिंग। नेक्स्ट इज द शॉर्टकट की टू यूज टू इंसर्ट द टेबल। अगर मुझे अपनी टेबल इंसर्ट करनी है, शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल प्लस F12। ध्यान रखिएगा ये शॉर्टकट कीज आप लोगों की ओपन ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग है। डैश ऑप्शन इज यूज टू डू ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेबल। सो अगर मैं चाहती हूँ मेरे टेबल की फॉर्मेटिंग अपने आप से हो जाए, उसके लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन रहता है? ऑटो फॉर्मेट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स डिफाइन करनी है? टेबल, कॉलम, रो एंड देन सेल। देखो टेबल क्या है मेरे पास? जिसमें आपका डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में होगा, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम आपका वर्टिकल डेटा हो गया, रो आपका हॉरिजॉन्टल डेटा हो गया, सेल क्या हो गया? जहाँ पर मेरे पास रो और कॉलम आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, ये आपका टेबल गिवन है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल। ये आपके हो गए कॉलम्स और ये हॉरिजॉन्टल डेटा क्या हो गया? रोज। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू इंसर्ट अ टेबल इन ओपन ऑफिस राइटर। सो देखो अगर मुझे टेबल इंसर्ट करनी है तो मेरे पास कौन कौन से मेथड है? 3 मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज
यूजिंग टेबल बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट मेन्यू के थ्रू आप जाकर के टेबल ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, उससे भी टेबल आ जाएगी। और टेबल मेन्यू में इंसर्ट और फिर वहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट टेबल, वहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो भी आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। एक आप मेथड चाहो तो शॉर्टकट की के थ्रू भी लिख सकते हो, Ctrl+F12। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल। सो अगर मुझे टेबल इंसर्ट करनी है, शॉर्टकट की फॉर द सेम इज Ctrl+F12। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट और क्रिएट अ टेबल इन ओपन ऑफिस राइटर। अब देखो, अगर मुझे टेबल इंसर्ट करनी है या क्रिएट करनी है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल पर जाओगे, इंसर्ट पर जाओगे, टेबल पर जाओगे, या फिर Ctrl+F12 प्रेस कर लोगे या इंसर्ट मेन्यू से टेबल आ गई। उसके बाद आपका इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तीनों ऑप्शन से। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने लेने हैं वो बताओगे, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी लेनी है वो बताओगे, ओके पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में डाउट है या फिर नहीं पता कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स लगेंगे, आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं, बिकॉज बाद में हम इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू मॉडिफाई अ टेबल। मॉडिफाई मीन्स अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं टेबल इंसर्ट करने के बाद, तो आप कैसे करेंगे। मॉडिफाई का मतलब बेसिकली है क्या। सो मॉडिफाई टेबल कैन बी मॉडिफाइड बाय इंसर्टिंग और डिलीटिंग द रोज। कॉलम्स को आप इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो, मर्ज या स्प्लिट कर रहे हो सेल्स को, ये सारा का सारा आपका किसके अंडर आएगा, मॉडिफाइंग अ टेबल। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, what are the steps to insert a rows in a table in open office writer। कि अब आपने सपोज 5 रो इंसर्ट करी थी, उसके बाद मुझे एक रो और इंसर्ट करनी है या मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है, तो क्या मेथड, मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, पोजीशन द कर्सर इन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो और कॉलम। ठीक है, यहाँ पर रो का पूछे तो आप यहाँ से कॉलम चाहो तो हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक टेबल थी, ये मेरे पास डेटा था उसमें, और मुझे सपोज इसके नीचे एक रो इंसर्ट करनी है सेकेंड रो के बाद, तो आप यहाँ पर कर्सर प्लेस करोगे। ठीक है, सेलेक्ट टेबल पर जाओगे, इंसर्ट पे जाओगे, रोज ऑप्शन पर क्लिक करोगे, इंसर्ट रो का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कितनी रोज इंसर्ट करनी है वो मेंशन कर दोगे। राइट, बिफोर और आफ्टर मीन्स आपने ये रो सेलेक्ट करी है तो इसके ऊपर इंसर्ट करनी है, इसके नीचे रो इंसर्ट करनी है, वो सेलेक्ट करोगे और फिर यहाँ पर क्लिक कर दोगे ओके बटन पर। नेक्स्ट मेरे से पूछे कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे, सेम मेथड फॉलो करोगे, कर्सर प्लेस करोगे, टेबल पर जाओगे, इंसर्ट पर जाओगे, कॉलम पर जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंसर्ट करने हैं वो लिखेंगे, बिफोर और आफ्टर, और फिर ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू डिलीट रोज फ्रॉम अ टेबल। सो अगर आपको अपनी टेबल में से रोज को डिलीट करना है तो क्या करेंगे। देखो बहुत ईजी है, सेलेक्ट द रोज टू बी डिलीटेड, जो जो रोज को डिलीट करना है सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट टेबल और डिलीट रोज, टेबल मेन्यू में जाओगे, उसके बाद डिलीट मेन्यू में जाओगे, रोज ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो वो रोज आपकी क्या हो जाएंगी, डिलीट। सिमिलरली अगर मुझे कॉलम्स डिलीट करने हो, जो कॉलम्स डिलीट करने हैं उसको सेलेक्ट करोगे और टेबल डिलीट एंड देन कॉलम्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मर्जिंग ऑफ सेल्स। व्हाट आर द स्टेप्स टू मर्ज द सेल। कि अगर मर्जिंग ऑफ सेल का मतलब क्या है, देखो मर्ज का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। सो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एक सेल में कंबाइन कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्जिंग ऑफ सेल। एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू मर्ज द सेल। अगर मुझे अपने सेल्स को मर्ज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, सेलेक्ट द सेल्स टू बी मर्ज, जो जो सेल्स हमें मर्ज करने हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट टेबल एंड देन मर्ज सेल, टेबल पर जाओगे और फिर आपका जो मर्ज सेल का ऑप्शन है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू स्प्लिट द सेल ऑफ अ टेबल। सो स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। अगर आपको एक सेल को मल्टीपल रोज या कॉलम्स में ब्रेक करना है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेल। सो द स्प्लिटिंग ऑफ सेल मीन्स टू स्प्लिट द सेल इनटू मल्टीपल सेल्स, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मीन्स मल्टीपल रोज या फिर कॉलम्स में। स्टेप्स क्या रहेंगे, क्लिक इन द सेल टू बी स्प्लिट, जिस सेल को स्प्लिट करना उसको सिलेक्ट करोगे,
टेबल पर जाओगे, स्प्लिट सेल सेलेक्ट करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच यू वांट टू स्प्लिट द सिलेक्टेड सेल, सारी वैल्यूज़ फिल करके आप किस पर क्लिक कर दोगे, ओके पर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू अप्लाई द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टू द टेबल। देखो सपोज ये मेरे पास टेबल है, इसमें मेरे पास डेटा है, बैकग्राउंड मीन्स टेबल के पीछे जो बैकग्राउंड इमेज होगी, कलर भी हो सकता है, प्लस बॉर्डर्स, ये हमारे पास टेबल के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। इनको अगर मुझे अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट द टेबल रोज कॉलम सेल, जहाँ पर आपने बैकग्राउंड या बॉर्डर अप्लाई करना हो वो सिलेक्ट करोगे। कंप्लीट टेबल पर भी कर सकते हैं, रो पर भी कर सकते हैं, कॉलम पर भी कर सकते हैं, सेल पर भी कर सकते हैं। उसके बाद टेबल पर जाकर के टेबल प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट करोगे, फिर टेबल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फिर आप बॉर्डर्स टैब पर जाएंगे, उसके बाद लाइन स्टाइल, आपको ऐसे डैश वाली लाइन, डॉट्स वाली लाइन, सॉलिड लाइन, कौन सी लाइन लेनी है, लाइन कलर सेलेक्ट करोगे, बैकग्राउंड टैब पर जाकर के बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज जो आपने सेलेक्ट करनी है वो कर लोगे, एंड एट लास्ट किस पर क्लिक करोगे, ओके बटन पर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वो वीडियोस को देख करके आपके सारे के सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और अगर इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Till then keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.